पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, ये सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा कि क्या यह गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाएगा? क्या ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? 182 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाले हुमायूं कबीर क्या बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बना पाएंगे? और मुर्शिदाबाद से उठी यह सियासी लहर क्या पूरे राज्य में असर दिखाएगी? चलिए आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऐलान के बाद अब बंगाल की सियासत का समीकरण क्या कहता है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन को राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। हुमायूं कबीर, जो कभी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के विधायक रह चुके हैं, पिछले साल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी एजेयूपी बनाई और अब एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। कबीर ने आगामी विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 15 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। खुद हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही वह मुर्शिदाबाद जिले की नौवाला सीट से भी मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं, यानी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट को लेकर है, जहां हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी से पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी यहां मजबूत चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से ही शुवेंदु अधिकारी को एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ माना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं हुमायूं कबीर की। खासकर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव और उससे जुड़े अभियान ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। इस मुद्दे पर उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक और जन समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक एआईएमआईएम और एजेयूपी का यह गठबंधन राज्य के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। पश्चिम बंगाल की करीब 85 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में फैली हुई है। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 85 में से 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिससे यह साफ है कि इन इलाकों में पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। लेकिन इस बार एआईएमआईएम और एजेयूपी का गठबंधन इस समीकरण को चुनौती दे सकता है, खासकर मुर्शिदाबाद जहां 22 विधानसभा सीटें हैं और कबीर का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अगर यह गठबंधन मुस्लिम वोटों का कुछ प्रतिशत भी अपनी ओर खींचने में सफल रहता है, तो इसका सीधा असर टीएमसी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस गठबंधन को लेकर टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वाम दल भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय होने की संभावना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में एआईएमआईएम और एजेयूपी का यह नया गठबंधन चुनावी नतीजों पर कितना असर डालता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पूरे सियासी समीकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।